एक गांव में उदय सिंह नाम का एक गहनों का व्यापारी रहता था। उनके 2 बेटे थे, मनोहर सिंह और लाजपत सिंह। उदय सिंह और उनके दोनों बेटे मिलकर व्यापार संभालते थे और एक बड़े से घर में सब मिलकर खुशी खुशी रहते थे। बड़ी बहू शोभा गरीब घर की थी। घर का सारा काम वही संभालती थी। वह झाड़ू लगाती थी, खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी, यह सारे काम उसे ही करना पड़ता था। वह अद्भुत खाना पकाती थी। और उधर दूसरी ओर छोटी बहू मल्लिका बड़ी घर की बेटी थी। घर का एक भी काम नहीं करती थी, हर वक्त किताबों में खोई रहती थी, समय पर जाकर खाना खा लेती थी और कुछ नहीं करती थी। एक दिन की बात है, उदय सिंह की नाव, जो कि गहनों से भरी थी, समुद्र मार्ग से दूसरे राज्य में जा रही थी। अचानक से भारी बरसात हुई। कुछ समय में नाव धीरे धीरे करके डूब गई, जिस वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। उदय सिंह ने दोनों बेटों बहुओं को बुलाया। बड़ी दुखी मन से कहा, सत्यानाश हो गया। इतने सालों से जितना कमाया था सब पानी में डूब गया। ऊपर से उधार सर पर है। ये घर तो बेचना ही पड़ेगा। उधर छोटी बहू बोली, जानती थी ये दिन कभी ना कभी आने वाला है। मैं चली अपने मायके, झोपड़ी में रहना मेरे से नहीं होगा। फिर यह कहा और अपने पति से, आप मेरे साथ आओगे या यही मरोगे। फिर दलपत सिंह अपनी पत्नी के साथ चला गया। उदय सिंह का दिल बैठ गया। इसके बाद उन लोगों ने घर छोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ले ली और उसमें रहने लगे। उदय सिंह इतना दुखी रहता था कि वह एक दिन बीमार हो गया। मनोहर सिंह काम ढूंढने लगा, पर बचपन से ही टाट में जिया था तो उसे वैसा काम आता नहीं था। हर दिन वह निराश होकर वह घर चला जाता था। एक दिन शोभा का भाई गांव से उससे मिलने आया। उसने कहा, दीदी, तुम्हें देखता हूँ तो मेरे आंसू निकल आते हैं। क्या वो दिन थे? वह क्या हो गया? मैं भी तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ, पर दीदी एक उपाय मैं बता सकता हूँ। तुम्हारे हाथ के समोसे मुझे तो मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छे लगते हैं। गांव की चौराहा पर तुम समोसे का ठेला लगा सकती हो। मैं कुछ पैसों का इंतजाम करता हूँ, बोलो मंजूर है? ये तो बहुत अच्छी बात है। परिवार को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए यह मैं करूंगी। कुछ रुपए दिए और वह वहां से चला गया। कुछ दिन के बाद शोभा रास्ते पर समोसे का ठेला लगा ली। कुछ लोग समोसे की खुशबू से वहां आए। 3 प्लेट समोसा देना जरा। समोसे खाकर लोग तारीफ करने लगे। समोसे बहुत अच्छे हैं। अगले दिन उसकी सहायता करने के लिए उसने गुड्डू नाम के एक लड़के को रखा था। कुछ दिनों में उसके ठेले पर कई लोग आने लगे और वह काफी मशहूर हो गई। इस गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के गांव वाले भी उसके ठेले पर आकर समोसा खाने लगे। उसे तो शादियां और फंक्शन के ऑर्डर मिलने लगे। शोभा जो भी पैसे कमाती थी, खर्च के पश्चात बाकी पैसे निकालकर उसे जमा करती थी। उसने अपने ससुर जी उदय सिंह का इलाज कराया। उस साल इसी तरह चलता रहा। एक दिन उसने जमा किया हुआ पैसे को गिना, उसमें काफी रुपए थे। उसे लेकर वह अपने पति के पास चली गई और उसे दे दी। ये पैसे ले लीजिए और फिर से गहनों का व्यापार शुरू कर दीजिए। शुरुआत में भले ही छोटा हो, धीरे धीरे आप उसे बड़ा कर लेंगे, यह मैं जानती हूँ। उसके पति ने उसे बहुत गर्वित होकर देखा। फिर उदय सिंह और मनोहर सिंह दोनों मिलकर फिर से गहने का व्यापार शुरू किया और कुछ ही दिनों में वे सफलता को छू गए। उदय सिंह ने अपना घर वापस खरीद लिया, क्योंकि शोभा को अब फिर से ठेले पर काम करने की जरूरत नहीं थी। उसने अपने समोसा का ठेला उस गुड्डू को दे दिया। छोटू बहुत खुश हुआ कि वह मालिक बन गया।
फिर कुछ दिन के बाद उदय सिंह का छोटा बेटा और बहू घर वापस आए। छोटी बहू ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं बहुत बड़ी गलती की। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि मायके में रहकर इज्जत नहीं बढ़ती। अगर आप माफ कर दोगे तो हम भी मिलकर साथ रहेंगे। तब उदय सिंह ने कहा, आज मेरा परिवार फिर से खड़ा है और सिर्फ वह बड़ी बहू की वजह से। आज जो भी तय करना होगा इसे ही करना होगा, उसी से माफी मांग लो। ये सुनकर शोभा ने कहा, अब जाने दीजिए पिताजी, बच्ची है, रीति रिवाज नहीं जानती है। अब जब उसने गलती मान लिया है, साथ रहने देना चाहिए। जो भी हो, आपके बेटा बहू हैं। मैं घर का सारा काम कर लूंगी। मुझे माफ कर दो दीदी, अब मैं दोबारा कभी गलती नहीं करूंगी। छोटी बहू ने शोभा से भी माफी मांगी। फिर से परिवार एक हो गया था। सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, अच्छाई और मेहनत अगर साथ हो तो खोई हुई वो सारी चीज लौट आएगी।